इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षक बनने के प्रोसेस में जो बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है। आप तमाम लोग इस न्यूज़ को देखे भी होंगे, लेकिन जो न्यूज़ आप देखे होंगे कि 3 चरणों में होगी केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा। 3 चरण के अलावे भी आपको प्रिपेयर रहना होगा, जो कि पहले आपको 3 चरण और अपनाने होंगे शिक्षक बनने के लिए। इस प्रकार से हम वो 6 स्टेप्स बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके तहत अब जो है केवीएस में यानी कि केंद्रीय विद्यालय में आप शिक्षक बन पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में बिहार के या अदर भी स्टेट के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो शिक्षक भर्ती के चौथे राउंड की जो परीक्षा होगी, चौथे राउंड के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा उसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं, जो कि निश्चित तौर पे कुछ लोगों को ये अपडेट अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को हम कह सकते हैं कि ये बुरा भी लगेगा, जो एक आस लगाए हुए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 4 का भी इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 2025 में निश्चित तौर पे एक बम्पर वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा निकाली जाएगी। इसमें आपको प्राइमरी से लेकर पीजीटी तक का वैकेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि आप अगर 1 to 5, 6 to हम कह सकते हैं 10 टीजीटी और पीजीटी यानी 11, 12 के लिए आप जिस भी क्लास के लिए एलिजिबल हैं या सारे क्लास के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बदलाव किया जाने वाला है केवीएस के द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, इसको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। उससे पहले बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि बिहार के, खास करके बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो निश्चित तौर पे आस लगाए हुए हैं कि शायद टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति पे कुछ बात बन सके। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार सिंह, इन्होंने साफ जो है कह दिया है कि बिहार शिक्षक भर्ती में, बिहार में जो शिक्षक भर्ती होगी या होने वाली है, तो इसमें जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ये बात उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि टीआरई 4 में आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा, तो ये आप भूल जाइए, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आइए उस 6 स्टेप के बारे में हम जानते हैं। वैसे ये जो 3 स्टेप यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये आप पढ़े भी होंगे और इससे पहले के स्टेप को भी आप जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी हम कह सकते हैं कि इंटर का या ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं और उनका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो उनके लिए यह बात यानी कि 6 स्टेप को जानना जरूरी है। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो 3 बदलाव हुए हैं केवीएस में, यानी होने वाले हैं, आगामी जो भर्ती आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये बदलाव क्या है? पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि आप जो है इसके लिए एक परीक्षा देते थे, एक पेपर आपका होता था और उसको पास करने के बाद जो है आपका इंटरव्यू होता था और नीचे वाली क्लास में इंटरव्यू भी नहीं होता था। लेकिन अब जो है इसमें एक चीज इंक्लूड किया गया है, जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्री कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंस आपका होगा, यानी कि 2 एग्जाम आपसे लिए जाएंगे और तीसरा जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो ये तो 3 स्टेप आप देख रहे हैं पेपर के माध्यम से। देखिए इसमें एक और बदलाव जो कि 2022 में हुआ था, इससे पहले पेन पेपर मोड में केवीएस परीक्षा लेती थी, लेकिन 2022 में फर्स्ट टाइम जो है एक बदलाव हुआ, जिसमें ऑनलाइन यहाँ पर परीक्षा आपका लिया गया। तो खैर ये नॉर्मल सा बदलाव है, परीक्षा पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है परीक्षा पैटर्न यानी कि प्रोसेस को बदल दिया गया है। अब आपको 3 चरण में यानी कि 3 स्टेप्स में परीक्षा देना होगा, यानी कि इंटरव्यू तक पहुंचिएगा, उसके बाद आपका मेरिट फाइनल बनेगा और आप शिक्षक बनिएगा। लेकिन इससे पहले जो वो 3 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप सुनिएगा जरूर। अगर आप बिगिनर हैं, आप इस लाइन में आना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखिए ये सबसे जो बड़ी बात है, ये केवीएस के लिए है और भी स्टेट के लिए अलग अलग नॉर्म्स कंडीशन है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको, मान लीजिए आप अगर आईएससी हैं, आईए हैं, आईकॉम हैं या बीए हैं, बीएससी, बीकॉम जो भी हैं,
यानी कि जिस भी क्लास के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक नॉर्मल जो कंडीशन है, जो डिग्री है, वो आपको पहले ले लेना होगा। उसके बाद जो है फर्स्ट स्टेप आपका शुरू होता है कि बीएड या डीएलएड जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रांस देना होता है सबसे पहले। अब ये इंट्रांस जब आप पास कीजिएगा तब जाके आपका डीएलएड या बीएड कॉलेज में एडमिशन होगा, और यहाँ भी आपका जो है सेमेस्टर वाइज होगा या एनुअली परीक्षा होगा, तो उस परीक्षा को आपको पास करना होगा और तब जाके आपका दूसरा स्टेप पूर्ण होगा। अब इतना डिग्री जब आप ले लेते हैं, बीएड डीएलएड तक आप पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपको सीटेट या बीटेट जो भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा शिक्षक बनने के लिए, वो आपको देना होता है। यानी कि इस तरह से 3 स्टेप आप नोटिफिकेशन शिक्षक का जो आएगा उससे पहले आपको ये तैयार रखना होगा, आपको ये डिग्री अपने पास रखनी होगी। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा तो आपका ये 3 स्टेप फिर से शुरू होगा। खास करके केवीएस में भी इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, और धीरे धीरे हो सकता है कि और भी एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, या और भी जो सेंट्रल लेवल के जो शिक्षक बनेंगे आप, उसमें ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। धीरे धीरे इसको और भी स्टेट वगैरह फॉलो कर सकते हैं, ये भविष्य की बात है, लेकिन अभी केवीएस में ये चीजें हो चुकी है। 3 स्टेप के बाद जो है आपको फिर प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। और इसे बिहार वगैरह की बात कीजिएगा तो ये 3 स्टेप आपको करने होंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद जो है डायरेक्ट आपका जो है वैकेंसी आएगा। अगर आप ऊपर वाले 9-10 बनना चाहते हैं तो आपको एक स्टेट भी देना होता है, और उसके बाद डायरेक्ट जो है बीपीएससी के माध्यम से आपका फॉर्म आता है और वो आप भरिएगा। इसमें इंटरव्यू वगैरह अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, और उस जिसे आप टीआरई 1, 2, 3 अब 4 आने वाली है, तो इसको आप पास कीजिए और डायरेक्ट आप अगर उसमें लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप शिक्षक बन जाएंगे। तो ये बिहार में अभी कुछ आसान है, लेकिन केवीएस इसको लागू कर चुकी है। अगर केवीएस में आप जाना चाहते हैं तो इन चरण को, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।